हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? यह एक इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इनवर्स रिलेशनशिप्स, ये इनवर्स रिलेशनशिप उल्टा रिलेशनशिप दर्शाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। और जो भी सारे फैक्टर होते हैं, जैसे इसमें प्राइस में जो डिमांड शो करता है और जितने भी फैक्टर है वो कांस्टेंट होते हैं, और इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज कहते हैं। इसके कुछ एजप्शंस है, कुछ अपवाद एजप्शंस है। एजप्शंस में पहला क्या है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। अगर आपका प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। दूसरा है प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो भी आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है उसका प्राइस क्या होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। जो इनकम है कंज्यूमर का वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनकम क्या है कंज्यूमर का? सेम होना चाहिए। नो एक्सेप्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर में प्राइस का चेंज नहीं होना चाहिए, आपका भविष्य में प्राइस में कोई चेंज ना हो। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। अगर आपका जो कंज्यूमर है उसका जो भी आपका टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो आपका सेम होता है, चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद देखते हैं रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। रीजन क्या है? इसके कारण क्या है लॉ ऑफ डिमांड के? पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में DMU भी बोलते हैं। DMU, इसको शॉर्ट फॉर्म में DMU बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई सामान का कंजप्शन कर रहे हो, जैसे शुगर, आप अगर मिठाई खा रहे हो, तो अगर आप मिठाई खा रहे हो तो मिठाई खाते खाते एक समय आएगा कि आप क्या हो जाओगे? सेटिस्फाइड हो जाओगे। एक समय आएगा कि आप उसको खाना बंद कर दोगे, तो उसमें आपका धीरे धीरे क्या होता है? सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि आपका एक समय आता है जब आपका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। इसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? आपका जब दो गुड्स होते हैं, ठीक है, तो अगर एक गुड्स है तो आप उसके बदले में दूसरा गुड्स भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे भी हमारा डिमांड में चेंज होता है। फिर है इनकम इफेक्ट्स। इनकम इफेक्ट में आपका होता है मनी इनकम और रियल इनकम। जैसे कि आपकी जितना प्राइस है, आपके पैसे के हिसाब से कितना आप सामान को खरीद सकते हो। अब एडिशनल कस्टमर में क्या होता है? मान लीजिए आपका सामान क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है। मान लीजिए मार्कर सस्ता होगा तो इसको बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे। तो जब बहुत सारे लोग, जब ये डिमांड, इसकी प्राइस कम हो रही है तो इसका डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कस्टमर हमसे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका एडिशनल कस्टमर, नए कस्टमर आपका जुड़ते हैं। अब आता है डिफरेंट यूजेज। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं दूध है। अब एक दूध है, आप एक दूध से मिठाई भी बना सकते हो, खोए भी बना सकते हो, दही भी बना सकते हो, मक्खन भी निकाल सकते हो। तो एक दूध का हम कई प्रकार से मिल्क का यूज़ करते हैं। तो जब उसको हम कई प्रकार से जब यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा? डिमांड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एक से उसका अधिक चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है? डिमांड आपका बढ़ता है। फिर इसके बाद देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ अपवाद हैं। पहला क्या है? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है? आपका होगा कि अगर प्राइस कम भी हो रहा है तो भी हम डिमांड नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे डिमांड में। प्राइस कम हो या बेसी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा जो डिमांड है वही डिमांड रहेगा। फिर आता है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या होता है? अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, कोई मैटर नहीं होता, जितना आपको डिमांड चाहिए उतना आप लोगे ही। जैसे एग्जांपल में हम सॉल्ट ले लेते हैं। नमक है, अगर आपको नमक डालना है, अगर आप घर में 1 किलो नमक यूज़ करते हो हर महीने, तो क्या अगर प्राइस उसकी कम हो जाएगी तो अगले महीने से 2 किलो यूज़ करोगे? नहीं ना। जितनी आपको मात्रा की ज़रूरत है, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, उतना ही आप लोगे। तो इसमें क्या होता है? आपकी प्राइस बढ़े या घटे, डजेंट मैटर, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना ही आप उसको यूज़ करोगे। जैसे मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन मान लो आपको फीवर हो गया, तो अगर मान लीजिए पैरासीटामोल सस्ता हो गया, तो क्या आप उसको
उसको ज़्यादा खा लोगे? नहीं ना खाओगे। आप उसको क्या करोगे, एक डोज लेनी है, अगर एक टैबलेट लेनी है तो एक ही टैबलेट यूज़ करोगे, तो उसमें प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं स्टेटस सिंबल्स गुड्स। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं अपने स्टेटस के हिसाब से सामान को खरीदते हैं, ठीक है। स्टेटस सिंबल गुड्स में क्या होता है कि प्राइस जितना भी प्राइस बढ़े, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होता है कि प्राइस जितना बढ़ता है लग्जरियस गुड्स का, जितना भी प्राइस बढ़ेगा वो उतना उस सामान का डिमांड करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा। फिर इसके बाद है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स में क्या होता है कि अगर आपको कोई फैशन के दौर पे चल रही है, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको परचेज कर सकते हो, नहीं तो उसको क्या करोगे, हम बाद में ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है फियर ऑफ शॉर्टेज, कुछ चीज़ की कमी होना। अब हम जैसे कोविड के टाइम में क्या था कि पैरासीटामॉल ही हम दवा का एग्जांपल लेते हैं, पैरासीटामॉल की कमी हो रही थी तो लोग क्या कर रहे थे, उसको शॉर्टेज के डर से उसको ज़्यादा खरीद के रख रहे थे कि फ्यूचर में उसकी कमी हो जाएगी तो कहाँ से लेंगे, इसलिए कुछ लोग क्या करते थे, उसको स्टोर करके रख रहे थे। इसके बाद होता है इग्नोरेंस। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका प्राइस भी बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये मार्कर मान लो मार्केट में 100 रुपये की मिल रही है और आप कहीं बाहर से आए हो, आपको इस मार्कर का प्राइस पता नहीं है कि मार्केट 100 रुपये मिल रही है और वो दुकानदार आपको 200 में बेचता है, तो इसमें आपको तो पता है नहीं, प्राइस के बारे में जानते नहीं हो, इग्नोर हो उसके बारे में, तो आप क्या करोगे, इस मार्कर को ज़रूरत है तो ख़रीद लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ी है तो भी आप डिमांड कर रहे हो क्योंकि ये आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्राइस को इग्नोर कर रहे हो यहाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। ये तो आपका हो गया लॉ ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।